आप जिस कल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम्। चर्चा चल रही थी सम्यक दर्शन के निकांक्षित अंग पर। जहाँ पर हम इस बात को समझने का भरसक प्रयास कर रहे हैं कि जीव के अंतरंग में निकांक्षित अंग की आराधना करने से स्वयं के जीवन में क्या परिवर्तन आता है, और वहीं दूसरी तरफ आकांक्षाओं से भरा जीवन जीने से ये अपने जीवन में किस प्रकार के पतन और दुर्गति के मार्ग को स्वयं भी खोल लेता है। इस जीव के जीवन समझने में नहीं आती कि ये जीव जितनी आकांक्षाएं कर रहा है उन आकांक्षाओं का फल क्या निकलेगा। भाई किसी जीव के अंतरंग में किसी वस्तु या किसी संयोग को लेकर कोई आकांक्षाएं निरंतर चलती हो, प्रयत्नशील रहता हो वो उन आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए, लेकिन कभी ये विचार किया कि उन आकांक्षाओं की आवश्यकता इस जीव को है कब, और वह आकांक्षा किस लिए रखी जा रही है। ये नहीं विचार कर पाता कि उन आकांक्षाओं का की आवश्यकता इस जीव को है क्या, और जैसे जैसे ये जीव जब उन आकांक्षाओं की प्राप्ति में पहुंच जाता है, जैसे मान लो किसी जीव के अंतरंग में किसी वस्तु, किसी संयोग, किसी पदार्थ की कोई आकांक्षा या राग भाव उत्पन्न हुआ। अब ये उस राग भाव या उस वस्तु या उस संयोग की प्राप्ति में निरंतर प्रयत्नशील रहता है। क्यों? क्योंकि आकांक्षा जन्म ले रही ना अंदर में, और उस प्रयत्नशील वस्तु की इस जीव को क्या आवश्यकता है इसे स्वयं भी नहीं पता। लेकिन कभी कभी ऐसा देखने में आता है कि हमारी प्रतिष्ठा बनी रहे, हमारा मान सम्मान बना रहे, इस प्रकार उस वस्तु या संयोग की आकांक्षा चलती रहती है। लेकिन इसे ये नहीं मालूम चलता कि ये जीव उस वस्तु या उस संयोग की आकांक्षा करता हुआ यह अपने जीवन में न जाने कितने बड़े कष्ट को निमंत्रण दे रहा है, अपनी स्वाधीनता को कितना खो रहा है और अपने जीवन को कितना पराधीन बना रहा है।
यहाँ पर स्वयमेव मिल रही है इसका कथन नहीं कर रहे, बल्कि स्वेच्छा से उस आकांक्षा में आने वाली वस्तु, पदार्थ या संयोग के प्रति दिन प्रतिदिन निरंतर प्रयत्नशील बना रहता है। इस जीव के दुखी होने का कारण सिर्फ एक यही है। क्यों? क्योंकि आकांक्षाएं जन्म कब शुरू लेती हैं? विचार करके देखो। कई बार इस बात पे चिंतन करते हैं कि जीव के जीवन में सबसे ज्यादा यदि कोई दोष और कोई गुण यदि उपकारी और अपकारी रूप में भाषित होते हैं तो सबसे पहले क्षमा और क्रोध ही आता है। ये कभी अपने अंतरंग में विचार करके देखना कि क्षमावान जीव के चित्त में किस प्रकार का चिंतन चलता है। यदि कोई क्षमावान जीव है और उसके अंतरंग में क्षमा गुण की आराधना चल रही है तो उसके जीव के चिंतन में क्या चलेगा? अकेले क्षमा का तात्पर्य ये नहीं है कि क्षमा कर दिया गया। समस्त स्वद्रव्य परद्रव्य अपने अपने आप में ही परिणमन कर रहे हैं। उन अपने अपने परिणमन करने में तुम उन्हें वैसा ही स्वीकार कर लो। ये यथार्थ रूप से क्षमा गुण की आराधना है। लेकिन क्या हम ऐसा कर पाते हैं? और जब तक हम इस प्रकार के क्षमा गुण को स्वीकार नहीं कर रहे हैं तब तक हमारे अंतरंग में निकांक्षित बना आना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि आकांक्षाएं तो क्रोध की आराधना में ही शुरू होती है ना। जब जीव के अंतरंग में किसी परद्रव्य का पलटना अपनी इच्छानुसार नहीं दिखाई देता तभी तो इस जीव के अंतरंग में आकांक्षा जन्म लेती है। और जिसने क्षमा गुण की आराधना से सिद्धांत को पकड़ लिया वो आकांक्षाओं में क्यों उलझेगा? भाई, जिस वस्तु का, जिस पदार्थ का, जिस व्यक्ति का, जिस प्रकृति का जैसा जिस पलट होगी। लेकिन लेकिन क्यों? क्योंकि इस जीव ने ध्यान में रखना The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस अंतरंग में आराधना का विषय कब शुरू होता है? निकांक्षित अंग की या निकांक्षित अंग को कब प्राप्त किया जा सकता है? जिसने अपने अंतरंग में क्रोध और क्षमा को अपने अंतरंग में सही तरीके से पकड़ लिया हो। को हमने गहराई से पकड़ा नहीं है, समझा नहीं है। विचार करके देखना। अब अपन चाहते क्या है? निकांक्षित अंग, लेकिन जीवन जी रहे आकांक्षाओं से सहित। तब आकांक्षा जन्म क्यों ले रही है? क्योंकि हमारे अंतरंग में क्षमा गुण की आराधना का अंश बहुत कम हो चुका है, बहुत अल्प रह चुका है। विचार करके देखो, थोड़ा सा भी किसी भी वस्त्र का, वस्तु का, संयोग का पलटना हमें हमारे अनुसार ना हो तो आकांक्षा जन्म लेती कि नहीं लेती? और उस आकांक्षा का जन्म लेना ही हमारे जीवन की वास्तविकता, दुख के परिणाम को खोलने वाली है। ये वास्तविकता से पकड़ने वाली वस्तु है कि हम दुखी हो रहे हैं या हमारे जीवन में आकांक्षाओं से भरा जीवन जिया जा रहा है। ये हमें जानना अति आवश्यक है। जब तक हम इस बात को, इन गुणों को गहराई से ना समझें। अब विचार करो, लाइट चली गई, पानी नहीं हुआ, या घर का कोई सदस्य, बच्चे, पुत्र, माता पिता
जैसा भी परिणमन कर रहे हैं, उन परिणमन करने में कभी तुमने ये विचार किया कि भाई ये परिणमन कर रहे हैं और इन परिणमन करने में दुखी कौन, कारण क्या है? मन छोड़कर क्रोध का अवलंबन लिया। जबकि आचार्य क्या कह रहे हैं, हर परद्रव्य अपने अनुसार ही परिणमन करेगा। विचार करो, अरे पानी क्यों नहीं बरस रहा, ठंड क्यों नहीं आ रही, गर्मी क्यों इतनी लग रही, सारे कार्य अपने अपने द्रव्य के अनुसार ही परिणमन करेंगे। लेकिन उन परिणमन करते हुए में तुमने जिस क्रोध नामक दोष का अवलंबन अपने जीवन में लिया है, तरंग में क्या आकांक्षा जन्म ले गई और उस आकांक्षाओं ने तुम्हारे जीवन में निकांक्षित अंग की आराधना कैसे शुरू कर दी, ये तो तुम्हें समझने में नहीं आया ना। कभी विचार करके देखा अपन ने कि भाई हमारे जीवन में निकांक्षित अंग की आराधना क्यों नहीं हो पा रही, आकांक्षा सहित जीवन क्यों जिया जा रहा, प्रति समय आकांक्षा जन्म क्यों ले रही? क्योंकि हमने जिनेंद्र भगवान की बताए हुए क्षमा दया के सिद्धांत को कभी स्वीकारा ही नहीं है। हमने तो क्रोध संबंधी सिद्धांत को स्वीकारा है। भाई जिस दिन आप इस सिद्धांत को समझेंगे कि आपको समस्त परद्रव्यों के पलटने को स्वीकार करना है, पलटाने को स्वीकार नहीं करना है, तो आप नियम से निकांक्षित अंग को स्वीकार कर लेंगे। भाई विचार करो, पुत्र है, पुत्र पर द्रव्य है, वो अपने अनुसार परिणमन करेगा। अब परिणमन करते हुए में तुम ये सोचो नहीं ये तो मेरा पुत्र है, तो अब क्रोध की आराधना शुरू करी तो दुखी हो रहे कि नहीं? आकांक्षा क्या आ रही, मेरे अनुसार चले, ये मेरे अनुसार चले, ये मेरे अनुसार, दुखी हो रहे कि नहीं? लेकिन यदि वही तुमने क्षमा गुण की आराधना का अवलंबन ले लिया तो क्या सिद्धांत आ जाएगा? भाई क्षमा ये नहीं कह रही कि सामने वाला पलटा रहा है या पलट रहा है, नहीं, क्षमा ये कह रही है प्रत्येक द्रव्य का पलटना स्वयं ही निश्चित है। पलटने में तुम उसे स्वीकार कर लो, वही क्षमा धर्म की आराधना शुरू हो गई। और जैसे ही क्षमा गुण की आराधना चलेगी, आपके अंतरंग में आकांक्षाएं बंद हो जाएंगी। विचार करो, अपन सोचते ना सामने वाले ने ऐसा क्यों नहीं किया, सामने वाला ऐसा क्यों नहीं कर रहा, उसे तो ऐसा करना चाहिए था, इसे तो ऐसा क्यों नहीं। ये सारे प्रश्न चिन्ह किसके जीवन में उत्पन्न होते हैं? जिसके जीवन में क्रोध संबंधी दोष की आराधना चल रही। यदि क्षमा धर्म की आराधना चल रही है तो उसके सिद्धांत में क्या आएगा? अरे सामने वाले ने मेरे से कुछ पूछा ही नहीं, सामने वाले ने मेरा कोई ध्यान दिया ही नहीं, सामने वाले ने मेरे इसके हिसाब से किया ही नहीं। अब ये सारे प्रश्न चिन्ह अपने आप खत्म कब हो जाएंगे? जब उसने क्षमा धर्म के सिद्धांत को स्वीकार कर लिया कि भाई हम तो दिन भर से बैठे हैं, कोई ग्राहक आया ही नहीं। अब भाई ग्राहक शाम को ही आना था तो सुबह से कैसे आ सकता था? तुम्हारे लाभांतराय कर्म का उदय शाम को ही शुरू होना था, तो दिन भर से कैसे होता? तुम्हारा रोग 3 महीने चलना ही था तो 3 महीने तक ही चलेगा ना। अब तुम 3 महीने अरे इधर भागो उधर भागो, इधर भागो इधर भागते रहो। होता कि इस सिद्धांत को स्वीकार करने के बाद ही आप आगे बढ़ो, तो देखो आपके जीवन में नवीन आकांक्षाओं का संभर कितनी जल्दी शुरू होता है। यहाँ पे आराधना किसकी करनी है? निकांक्षित अंग की। और हो क्यों नहीं रही है? आकांक्षा जन्म क्यों ले रही है? क्योंकि हम वही उन सिद्धांतों को फॉलो नहीं कर रहे। आज जीवन को अगर सही और अच्छा बनाना है, कई बार मैं आप लोगों से कहता कि भाई ये जो क्लास आपकी चल रही है
ये स्वाध्याय आपका जो चल रहा है, इसे ये नहीं समझो कि भाई ये स्वाध्याय चल रहा है, हम 1 आध घंटे सुनते हैं, मन शांत रहता है, विशुद्धि बनती है। बल्कि इस प्रकार सुनने का प्रयास करो कि प्रति समय हमारे जीवन में से कोई ना कोई अज्ञानता की हानि होकर किसी ज्ञान की प्राप्ति हो रही है और मुझे उसे अपने जीवन में प्रैक्टिकल करना है। ये मत सोचो कि विचार करके देखो। कई बार मैं क्या करता हूँ, एक ही ग्रंथ को 2 या 3 बार पढ़ूंगा, उसी विषय को 3-4 बार पढ़ूंगा। तो कई बार मेरे से ही कहते थे, अरे आपने पढ़ तो लिया, फिर इस विषय को क्यों पढ़ना। भाई जितनी बार आप जिनवाणी को उस विषय को पढ़ेंगे उतनी बार उस विषय संबंधी क्षयोपशम की वृद्धि होगी, आपके अंतरंग में अज्ञान संबंधी क्षयोपशम की हीनता होगी, सम्यक ज्ञान संबंधी क्षयोपशम की वृद्धि होगी। नियम से उसमें से नई नई सोच, नया नया ज्ञान प्राप्त होगा और आप अपने जीवन में निर्दोषता की प्राप्ति करोगे। कभी इस प्रकार आपने सोचा? नहीं, अपन ने क्या किया, अपन ने तो क्लास को भी एक ट्रेडिशन बना लिया, या परंपरा बना ली। तो ये भी तो मिथ्यात्व में ही जा रहा है ना सब। तो जैसे किसी को रोग हो गया तो अब यार तो दवाई खानी है तो खा ली। अब दवाई खाने की तो आदत डाल ली, लेकिन कभी ये सोचा कि भाई रोग की हानि हो रही कि नहीं हो रही, इस पर भी तो चिंतन करना। प्रतिदिन मंदिर जाते हो तो क्यों जाते, अरे भाई जाना ही है मंदिर। लेकिन प्रतिदिन यदि तुम मंदिर इस सोच से जाओ कि नहीं मुझे आज कुछ अपने ज्ञान में सुधार करना है, आज मुझे अपनी श्रद्धा में कुछ निर्णय करना है, आज मुझे कुछ चारित्र संबंधी कसाई की हानि करनी है, तो देखो आप प्रति समय आपके जीवन में विकास के मार्ग खुल जाएंगे। मिथ्यात्व सबसे पहले इसी बात की जरूरत रखता है कि वो आपको परंपरा बुद्धि में अटका के रख देता है। मैं बारंबार इस बात को कहने का प्रयास कर रहा हूँ कि जितना प्रति समय आप अपने गुणों के प्रति सजग रहेंगे, गुणों की प्राप्ति में सजग रहेंगे, प्रति समय आपके जीवन में लगे कि नहीं मुझे इन संस्कारों को आगे तोड़ना है और इन संस्कारों को बनाना है, तभी ध्यान रखना वह ज्ञानी जीव, चाहे वो गृहस्थी वाले हो या बिना गृहस्थी वाले हो, वही मोक्ष मार्ग को स्वीकार कर पाते हैं। जिनके जीवन में प्रति समय पुरुषार्थ दोषों को हराने में और गुणों को जीतने में लगा रहता है। और हमारे समय में अरे हमने तो एक आदत स्वीकार कर ली, अब चली आ रही है। ध्यान में रखो, जहां तुम्हें ये लगे कि नहीं ये तो अब हमारा परंपरा में आ गया, हमारी संस्कारों में डेली बेसिस में आ गया, अब तुझे ही करना है, वही तुम मिथ्यात्व को सुरक्षित कर रहे हो। ये ध्यान रख, प्रति समय तुम्हारे जीवन में क्षयोपशम बढ़ता चले। जैसे दोषों में क्षयोपशम बढ़ता है ना, ऐसे गुणों में क्षयोपशम बढ़ रहा कि नहीं बढ़ रहा। नहीं, प्रति समय तुम मंदिर जा रहे हो, प्रति समय औषधि ले रहे हो, ना तो रोग ठीक हो रहा है और औषधि में पैसा जा रहा है। भाई वैसे कोई मूर्खता कर रहा हो तो फिर बात अलग है। भैया प्रति समय क्लास सुन रहे ना, आपके अंतरंग में से अज्ञान की हानि हो रही कि नहीं हो रही, आपके जीवन में सम्यक ज्ञान का कभी विकास हो रहा कि नहीं हो रहा। आप प्रति समय मिथ्या दर्शन संबंधी श्रद्धा को तोड़ रहे कि नहीं तोड़ रहे, आप सम्यक दर्शन संबंधी श्रद्धा की वृद्धि कर रहे कि नहीं कर रहे। आपके जीवन में पूर्व में कसाय पकड़ने में नहीं आती थी, अब कसाय पकड़ने में आ गई कि नहीं। अब कसाय पकड़ने में आ गई तो कसाय छूटने के उपाय मिल रहे कि नहीं मिल रहे, तभी तो चारित्र अंगीकार कर पाओगे ना। चारित्र अंगीकार करने का मतलब क्या भाई, ये जो क्रिया कर रहा है ये चारित्र नहीं है। ये बड़े बड़े व्रत, उपवास, एकासन, तप आदि करना चारित्र नहीं है। चरित्र है इन बहिरंग क्रियाओं का अवलंबन लेकर अंतरंग में कसाय शक्ति की हानि हो जाना।
कसाय शक्ति की हानि तो हुई नहीं, तो फिर चारित्र कहाँ आए? विचार करो भाई, हम बहुत धर्म कर रहे हैं, लेकिन बहुत धर्म करने का मतलब क्या लेते? देखो, हम बहुत चारित्र पालन कर रहे हैं, सामायिक है हमारी, प्रतिक्रमण है, हमारे जीवन में एकासन है, खाने पीने में रसी है, अष्टमी ये सारी क्रियाएं अंतरंग में पाए जाने वाली उस कसाय शक्ति की हानि के लिए है। तब जाके तुम्हारा वो चारित्र नाम पाया जाएगा, अन्यथा उसे क्या कह देंगे? मिथ्या चारित्र कह देंगे। भाई आपने उपवास किया, सामने वाले ने भी उपवास किया, लेकिन उपवास करने के बाद यदि कसाय शक्ति की हानि नहीं हो तो उसे उपवास कहेंगे कि लंघन कहेंगे? अब विचार करके देख लो कि तुम उपवास कर रहे हो कि लंघन कर रहे हो। भाई कसाय शक्ति की हानि तो होनी चाहिए ना। ये पॉइंट अपने जीवन में प्रति समय सजग रहने वाली बात का है कि तुम प्रति समय अपने जीवन में कितने सावधान हो, किसी संयोग को लेकर, किसी पदार्थ को लेकर, किसी ज्ञान के विषय को लेकर, किसी श्रद्धा के विषय को लेकर, किसी चारित्र के विषय को लेकर। जितने आप इसमें सावधान हैं, उतना आपके जीवन में प्रति समय उत्कृष्टता से विकास होने पर तैयार रहेगा। लेकिन कई बार मैं ये देखता कि भाई हमारे जीवन में हम जितना ज्यादा गुणों को जानने का प्रयास कर रहे हैं, उन गुणों की जानने की आदत तो लगा लिए, लेकिन उन गुणों को गुण ग्रहण करने की आदत नहीं लग रही। कि विचार करके देखें कि भाई हमने जान तो लिया, लेकिन जानने के बाद उन गुणों को ग्रहण करने की गुणग्राहकता प्रकट करें, न कि मात्र उसे एक जानने का अभ्यास बना लें। कई बार हमारे जीवन में ये बात बहुत जरूरी है। भाई भोजन तो सभी कर रहे कि नहीं कर रहे, लेकिन भोजन करने के बाद शरीर की स्वस्थता का लाभ कौन ले रहा है? भाई भोजन तो वो भी कर रहे हैं, वक्त करने वाले भी, सेठ भी कर रहा है, अमीर भी कर रहा है, गरीब भी कर रहा है, दरिद्री भी कर रहा है, लेकिन भोजन को सार्थक कौन कर रहा था? जो सजग है, भोजन के प्रति सावधान है, जैसे पता है कि भोजन क्यों करना है। विचार करके देखो, हम जीवन पर्यंत दुकान खोल के बैठे हैं, दुकान चला रहे हैं, लेकिन कोई तुम्हारे लिए धनी नहीं कह रहा है। खूब पैसा कमा रहे हो, लेकिन धनी तो आई नहीं ना तुम बन के। बताओ तो फिर तुम्हारा जीवन में लाभ क्या दिखेगा? भाई आपके जीवन में उत्तरोत्तर ज्ञान, श्रद्धा, चारित्र आदि गुणों का विकास जीवन में चलना चाहिए ना। जहां पर इस जाति की स्थिरता लेके तुमने अपने चित्त को निर्णय, अरे मैं तो बस यही बहुत हूँ, ये ध्यान रख लेना, संतुष्टि नहीं कह रहे कि संतुष्टि आ गई, संतुष्टि अलग शब्द है। उस संस्कार को ट्रेडिशन या परंपरा रूप से यदि तुमने बना लिया तो कहीं वो मिथ्यात्व को जन्म तो नहीं देते, ये ध्यान में रख। अति आवश्यक है। कहने का तात्पर्य क्या है कि चर्चा में निकांक्षित अंग की बात बारंबार आ रही है। आकांक्षा से सहित ये जीवन चित्त चल रहा है, वो आकांक्षाएं क्यों जन्म ले रही हैं? क्योंकि हमने मूल सिद्धांत का अभाव कर दिया। मूल सिद्धांत क्या बताया आचार्यों ने कि भाई जिसके जीवन में क्षमा गुण की आराधना नहीं है और क्रोध की आराधना चल रही हो, वो तो प्रति समय संयोगों में आकांक्षाएं करेगा कि नहीं करेगा? बीवी पत्नी मेरे अनुसार नहीं है, पति मेरे अनुसार नहीं है, माता पिता मेरे अनुसार नहीं है, इन्हें ऐसा करना चाहिए, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, मैं तो ऐसा चाहता था,
फलाने को ऐसा कर देते, वो उससे ऐसा क्यों। ये जितनी भी प्रश्न चिन्ह विकल्प हैं, ये सारे प्रश्न चिन्ह विकल्पों का उपाय क्या है? इनका उपाय क्या है कि नहीं मैं सामने वाले को पलटाऊंगा तब समाधान हो जाएगा। कि नहीं, उपाय ये है कि मैं ये सिद्धांत मान लूं कि सारे द्रव्य पर द्रव्य अपने अपने अनुसार ही कार्य करेंगे। मेरे हिसाब से कोई, मैं उन्हें कुछ करा नहीं सकता और मैं उनका कुछ कर नहीं सकता ना, वो मैं कर सकता। वो जिस समय जैसा उनका पलटने का होगा वैसा ही पलटेंगे। विचार कर भाई, खाना आधा घंटा लेट आएगा तो आधे घंटे लेट ही आएगा। मैं 8 घंटे पहले से चल रहा हूँ, ये नहीं कर सकते थे, वो नहीं कर सकते थे, मैं जल्दी आ गया इसीलिए आया, तो करते रहो। विचार करके देखो, देख बेटा तू ऐसा नहीं कर सकता था, माँ ऐसा नहीं कर सकती थी, पत्नी ऐसा नहीं भाई वो जब करनी होगी तभी तो करेंगे। अगर सिद्धांत को स्वीकार करके तुम क्षमा गुण की आराधना करो तो ये आकांक्षा जन्म लेंगी क्या? नहीं लेगी। विचार करके देखो, फंडामेंटल कितना जिनेंद्र भगवान ने किस तरीके से इन गुणों की विवक्षाएं करेंगे, देखो तो सही। आज सबसे ज्यादा जीव आकांक्षाओं से ग्रसित क्यों है? क्योंकि उसके अंतरंग में क्रोध बहुत ही तीव्रता से पनप रहा है। क्रोधी जीव के जीवन में प्रति समय आकांक्षाएं जन्म लेती कि ये व्यक्ति, ये पदार्थ, ये संयोग मेरे अनुसार परिणमन कर जाए, और निरंतर प्रयत्नशील रहता है मेरे हिसाब से चलने के लिए। और ये उसकी चाहे परिणमन कराने का राग कहो, चाहत कहो, कुछ भी कहो, लेकिन ये एक ऐसा चक्रव्यूह रच लेता है कि जीवन भर उस चक्रव्यूह से निकल नहीं पाता। और इस चक्रव्यूह में जाने से रोकने का सबसे बड़ा उपाय क्या है? तो कहते हैं क्षमा गुण की आराधना। भाई विचार करो, पानी इतने बजे ही बरसेगा, ठंड ऐसे ही पड़ेगी, गर्मी इतनी ही आएगी, वस्त्र ऐसे ही होंगे, सामने वाला ग्राहक कितने बजे ही आएगा। ये सब कुछ अगर अपन ने क्षमा गुण की आराधना में स्वीकार कर लिया तो हमें किसी चीज की आकांक्षाएं जन्म लेंगी क्या? अब विचार करो, सामने वाले से सोच रहे हो कि वो मेरी बात को समझ जाए, अब उसे समझना ही नहीं है, वो उसे जब समझना होगा तभी समझेगा। अब तुम लगे हो नहीं, वो तो मेरे अपने थे, वो तो समझ जाते। तो अब विचार करके देखो, वो उन्हें समझने के प्रति आकांक्षा करनी है कि स्वयं में समझने की आकांक्षा करनी? पुत्र मेरे को समझ ही नहीं रहा है, परिवार के लोग तो मुझे समझ ही नहीं रहे हैं। अब ये विकल्प करते रहो, दुखी होते रहो और आकांक्षाएं करते रहो। और अगर क्षमा की आराधना करनी है तो क्या करना पड़ेगा? भाई स्वयं समझ लें कि भाई ये नहीं, ये इसी जब इनको समझना होगा तब समझेंगे। तो स्वयं को जब ये बात समझ में आ गई तो अपने आप उपाय मिल गया कि नहीं मिल गया? आपको ज्यादा भाई विचार करके देखो कि कोई तुम्हें समझ ले, इस आकांक्षा से तुम्हें दुखी होना है कि इस विकल्प को समझ लो कि भाई जब किसी को समझना होगा तब समझ लेंगे, इस विकल्प से तुम सुखी होना चाहते हो? विचार करके देख लो। आज सबसे बड़ी भूल यही तो चल रही है जीवन में। भाई आप अपने जीवन के प्रति कोई भी निर्णय में जिनेंद्र भगवान के सिद्धांत को अप्लाई करके देखो, आपका निर्णय कितना अच्छा हो जाता है। अपन ने कभी लगाया ही नहीं, अपन जीवन जीना कैसे अरे भाई संसार का नियम है, संसार के हिसाब से चलना है। तो मूर्खों ने मूर्ख संसारी जीव जो पहले मूर्ख थे, उन्होंने जो संस्कार, जो बातें, जो डिसीजन ले लिए, तुम भी उन्हीं डिसीजनों पे चले जा रहे हो।
तो तुम्हें भी उन्हें मूर्खी की श्रेणी में ही रखना है ना। भाई ज्ञानी जीवों ने भी तो संसार को जिया है, संसार में रहे हैं, तो हम उनके डिसीजन क्यों नहीं फॉलो करते, उनके निर्णय क्यों फॉलो नहीं करते कि उन्होंने भी तो ऐसी परिस्थिति में ऐसे निर्णय लिए, हम भी ऐसे ही निर्णय लें। संसार के संसारी जीवों की बातें, उनके सिद्धांत, उनके संस्कार तो हम बहुत जल्दी स्वीकार कर लेते हैं कि भाई तुम भी ये कर लेना, फलाना ये भी कर लेना, सबने ऐसे किया है, सब ऐसे करते चले आए। तो संसारी जीवों के विषय में जैसे तुम ये सोच लेते हो कि भाई सब ऐसे ही करते आ रहे, ऐसे ही अगर संसारी जीवों को छोड़कर ज्ञानी जीवों के विषय में विचार कर लो कि ज्ञानी जीवों ने ऐसा किया है, ज्ञानी जीव ऐसा करते आए हैं, हमें ऐसा करना है, फिर अपना जीवन उत्कृष्ट नहीं बन जाए। विचार करके देखना कि जहाँ तुम इस संस्कार को अपने अंतरंग में स्वीकार कर चुके हो कि नहीं संसारी जीव सब ऐसा ही करते हैं, विचार करके देखो तो क्या ज्ञानी जीव भी ऐसा करते, इस पर विचार क्यों नहीं करते। वहां पर तो बहुत जल्दी सोच जाती है कि नहीं समस्त संसारी जीव ऐसे ही करते चले आ रहे हैं, परिवार में गृहस्थी में ऐसे जीव करते। तो भाई परिवार और गृहस्थी में ज्ञानी जीव भी तो रहे, उन्होंने क्या किया था अपन उसको फॉलो कर लेते। जिस दिन ये सोच इस प्रकार चलना शुरू होगी, आप अपने जीवन में निरंतर अपने जीवन का विकास करते चले जाओगे, मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ते चले जाओगे। ये सोचने वाली बात है कि हम अपने जीवन में संसारी जीवों को तो बहुत जल्दी फॉलो कर लेते हैं, लेकिन संसार में रहने वाले उन ज्ञानी जीवों को कभी फॉलो नहीं कर पाते कि उन्होंने इस परिस्थिति में क्या किया। ध्यान में रखो, यदि तुम्हें निकांक्षित अंग की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले क्षमा गुण को यथार्थता पकड़ो कि प्रत्येक द्रव्य वस्तु पदार्थ संयोग अपने अपने गुण धर्म के अनुसार ही परिणमन करता है, उसमें परिणमन करा नहीं सकता, उसमें कुछ कर नहीं सकता। हाँ, उस परिणमन करने हुए सद्रव्य को हमने यदि स्वीकार कर लिया तो हमारा जीवन बहुत ही सुखमय बन जाए। इस सिद्धांत को क्षमा गुण की आराधना से स्वीकार करने की की बारंबार अभ्यास करो। अब विचार करो, तुम लगे हो कि भाई ग्राहक मेरी बात समझ जाए, दुकानदार मेरी बात समझ जाए, ना वो ग्राहक समझ रहा ना वो दुकानदार समझ रहा। और जब समझना होगी तो उस समझने को ही स्वीकार कर लो ना। विचार करके देखो, ये समझ पैदा क्यों नहीं करते कि जब किसी को कुछ समझना होगा तब वो अपने आप समझ जाएगा। ये समझ भी तो क्षमा गुण की ही है ना। नहीं, सामने वाला समझ नहीं रहा, देखो मैंने नुक्ता समझाया, विचार करके देखो। अब भाई मैं सोचूं कि भाई सामने वाला समझ रहे तो मैं तो दुखी रहूंगा, मामा जी नहीं समझ रहे, दीदी नहीं समझ रहे, जिया जी ये नहीं समझ रहे। भाई जब समझना होंगे तब समझ जाएंगे। तो ये मुझे सुखी करेगा ना, लेकिन मुझे ये सुखी करेगा कि नहीं मैं समझा के ही मानूंगा। तो भाई जब जिनको समझना होगा, जिस तरीके से समझना होगा वो अपने आप समझ जाएंगे। इस समझ को यदि पैदा कर लिया तो क्षमा गुण की आराधना है। मैं बार बार अरे मैं समझा तो रहा, मैं बता तो रहा, मैं कर तो रहा, ये करेंगे ना कोई, दुखी होता रहूंगा कि नहीं। विचार करके देख लो। तो ये अपने अंतरंग में विचार करने की बात है कि मैं क्रोध की आराधना कर रहा हूँ कि क्षमा की आराधना कर रहा हूँ, कि क्षमा धर्म को मैंने स्वीकार करना है कि क्रोध रूपी अधर्म को स्वीकार करना है। इस पर विचार करने की बात है। तो जितना अपन इस विषय पे गहराई से पकड़ेंगे उतना ही हम अपने जीवन का शोधन कर सकते हैं। भाई जीवन को कैसा जीना है ये तो तुम अपने ऊपर निर्भर है ना।
इसमें इस प्रकार डिसीजन में लोगे तो नियम से जीवन अच्छा जी सकते हो। भाई ये तो अपनी सोच का विषय है कि हमें कैसा जीवन जीना है। भाई बहिरंग संयोग, बहिरंग दरिद्रताएं, बहिरंग पाप के उदय, बहिरंग पुण्य के उदय तुम्हारी अंतरंग विचार शक्ति के माध्यम से ही तो प्रभावित करेंगे। अब अंतरंग विचार शक्ति ही तुम्हारी छोड़ के तुम बहिरंग में ही अटक गए हो तो तुम्हें प्रभावित करे बिना रह ही नहीं सकते। विचार करके देख लो, वस्त्र तुम्हें प्रभावित करता है या तुम वस्त्र से प्रभावित होते हो? विचार करना अपने जीवन में। प्रभावित करने की सामर्थ्य परद्रव्य में है ही नहीं। हाँ, ये कहेंगे प्रभावित होने की सामर्थ्य जीव द्रव्य में है। प्रभावित करने की सामर्थ्य परद्रव्य में नहीं है, लेकिन हमें प्रभावित होने की सामर्थ्य जीव द्रव्य में है, स्वयं में है। अब हमें प्रभावित होना है कि प्रभावित करना है, इस पर विचार करो। ये अंतरंग का विषय है। इसी पर शेष चर्चा पश्चात करेंगे।